अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें, आज हम अचार बनाने लगे हैं। बहुत ही इजी तरीका हम आपको बताएंगे अचार बनाने का, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोग अपने घर में इसी तरह से देसी तरीके से अचार बनाना चाहते हैं, वो भी आम का अचार, तो ये देख रहे हैं ना। अब हमने क्या किया है जी कि आम को काट के उसके हमने बारीक बारीक स्लाइसिस किए हैं। फिर उसके बाद हमने उसको ड्राई किया है, टोटली कम्प्लीटली ड्राई किया ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए। तो ये देखें, आप करीब से देख सकते हैं कि इसमें कोई भी जो है ना वो नमी नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, इसको हमने ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद इसकी ये कंडीशन है। तो आपने ले लेनी है इसी तरह से आम की काशें। फिर उसके बाद आपने जो भी उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं वो ले लेने हैं। जिस तरह से ये हमारे पास है जी सॉल्ट। फिर उसके बाद हमारे पास ये है रेड चिली फ्लेक्स, जिसको हम चचरी मिर्च भी बोलते हैं उर्दू में। ये हमारे पास है क्यूमिन पाउडर, जिसको हम हल्दी भी बोलते हैं। ये है हमारे पास जी इलायची। देखिए होगी आपने गाइस इलायची। उसके बाद ये है हमारे पास जी गरम मसाला, जिसको हम बोलते हैं, जो हमेशा गरम ही रहता है। चाहे हम उसको फ्रिज में रख दें फिर भी हम उसको गरम मसाला ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम कहते हैं जी कलवंजी। पता है ना आपको कलवंजी? ये है जी कलवंजी, जिसको बोने से प्याज उगाते हैं। इसको हम प्याज का बीज भी बोलते हैं। उसके बाद ये है जी मेथरे। मेथरे ही है ना? मेथी दाना। अच्छा सॉरी मेथी दाना गाइस, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसको हम मेथी दाना बोलते हैं। और ये है हमारे पास सूखा धनिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर कह सकते हैं ना। तो गाइज़ ये हैं वो सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स जो कि अचार बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके बगैर अचार नहीं बन सकता। और मज़े का अचार अगर आप लोगों ने बनाना है तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने जी मिक्स कर चलें जी गाइस। तो ये देखें, अगर आपको ये देखें तो ये गरम मसाला नज़र आ रहा है ना, तो इसी गरम मसाले का हमने इसमें तड़का लगाया है। ये ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना, हमने सबसे पहले जी ऑयल को चूल्हे पे रखा है, गरम किया है। जब वो बिल्कुल गरम हो गया है, तप रहा था, जब बिल्कुल तप रहा था, तब हमने उसमें गरम मसाला डाला, तो उसने गरम मसाले को भी तपा दिया। तो उसके बाद ये नतीजा निकला है इस ऑयल का। और अब इसी ऑयल को गाइस हमने अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग बनाने जा रहे हैं अचार, और ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो रहे हैं अचार के लिए। प्रॉपरली हम इन सबको अरेंज करें ताकि हम इनको अचार में डाल सकें। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने सारे इसमें जो हैं वो डाल दिए हैं। ये डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स। तो मिक्स करने के बाद आएगी बारी तेल की। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो गाइज़ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद जो इसकी सिचुएशन नज़र आ रही है ना, यकीन करें मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चेक करो। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा है कि इसको करो जी चेक। तो देख रहे हैं आप, इसको मैं चेक करने जा रही हूँ। कितना मज़े का है ये। इसको खा के मुझे मेरी नानी याद आ गई है। तो गाइस इसमें जो बारी अब आई है डालने की इंग्रेडिएंट, वो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मेथी दाना। मेथी दाना अचार को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे खुशबू से तो बनता है। बेसिकली इसी की जो खुशबू है वो अचार को दोबाला कर देती है, अचार के टेस्ट को। अब जो सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जी तेल। इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे हम। जैसा कि आपको बताया कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर पहले हमने लगा लिया था तड़का, तो अब हमने इसको अचार में ऐड कर दिया। आप देख रहे हैं अचार इसके अंदर डूब जाएगा, अचार की फाड़ियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, इतना हमने इसके अंदर तेल ऐड कर। तो गाइज़ ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे तो बड़ी ही कमाल की लग रही है और आप सबको भी बहुत कमाल की लग रही होगी। अचार की फाड़ियाँ, अचार की काशें तो इसमें मुकम्मल डूब चुकी हैं, तो इनको बीच में से निकालना भी बहुत ही मुश्किल काम। और इस अचार को अब हमने रख देना है कितने दिन के लिए? 6-7 दिन के लिए अब हमने इस अचार को अंडरग्राउंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और फिर इसका टेस्ट चेक करेंगे गाइस, तो आप हैरान ही रह जाएंगे। और इसकी जो खुशबू होगी वो आपको इस गली के साथ में घर तक भी आएगी।